नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सिंगुलरिटीज़ ऑफ एनालिटिक फंक्शन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने सिंगुलरिटी की डेफिनेशन देखी थी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी देखी थी। आज हम क्या करेंगे, कैरेक्टर बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब यहाँ पे पहला क्या है कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी। रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होती है? लेट अस डिनोट एस द सेट ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड। लास्ट लेक्चर में हमने एस को डिनोट किया था सिंगुलरिटी से, वही वाला एस है। लेट अल्फा बिलोंग्स टू एस माइनस एस प्राइम, तो अल्फा हमारा क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब देखो, अगर कोई आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, उसके लिए लिमिट ऑफ एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट करता है, देन वी से एफ हैज़ रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल्स टू अल्फा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हमारा क्या है? पहला वाला एफ जेड इज इक्वल्स टू साइन जेड। अब एक चीज़ हम जानते हैं कि साइन जेड हमारा क्या है? एंटायर फंक्शन है, मगर यहाँ पे हमने लिख दिया जेड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि इस फंक्शन को हमने जीरो पे डिफाइन नहीं किया। तो एफ हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइन कर रहा है हमने? सी माइनस सिंगलटन जीरो से सी पे। तो इसका मतलब ये हुआ एफ जो है वो जेड इज इक्वल्स टू जीरो पे एनालिटिक नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी लिमिट की बात करूं तो लिमिट जेड टेंस टू जीरो पे साइन जेड क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो जीरो जो है वो इसकी सिंगुलरिटी है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि अगर कोई फंक्शन है वो किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं है, तब भी वो इसकी सिंगुलरिटी हो सकती है। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्या है? एफ जेड इज इक्वल्स टू साइन जेड अपॉन जेड, जेड नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर हम लिमिट देखें जेड टेंस टू जीरो पे, तो ये हमारा क्या होगा? वन आएगा। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो जेड इज इक्वल्स टू जीरो जो है वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। और जेड इज इक्वल्स टू अगर जीरो नहीं है तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा? एनालिटिक होगा। अब तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू हमने लिया साइन जेड अपॉन जेड, जेड नॉट इक्वल्स टू जीरो पे, और जीरो पे भी हमने डिफाइन कर लिया, और उसको क्या डिफाइन किया है? जीरो। तो अगर हम जीरो लिमिट जेड टेंस टू जीरो पे इसकी लिमिट देखें तो क्या आएगी हमारी? वन आएगी। इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, वो क्या है? वन है। तो इसका मतलब ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। लेकिन अगर यहाँ पे हम वन लिख देते, यानी जेड इज इक्वल्स टू जीरो पे हम वन डिफाइन कर देते, तब ये हमारा फंक्शन एनालिटिक हो जाता है। इसके पास कोई भी सिंगुलरिटी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी लिमिट इसके इक्वल है तो हमारा फंक्शन एनालिटिक है। इसीलिए हमने यहाँ पे जीरो डिफाइन किया था, ताकि जो है इसकी रिमूवेबल सिंगुलरिटी आ सके। एग्जाम्पल नंबर 4 हमने लिया है एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस जेड अपॉन जेड इंटू साइन जेड, और जेड इज इक्वल्स जेड डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और जेड जो है वो एन पाई के इक्वल भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो z इज इक्वल्स टू अगर जीरो रखेंगे तो ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। वन माइनस वन क्या होगा? जीरो। नीचे जीरो, तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन रही है। एल हॉस्पिटल लगा देंगे। ठीक है, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा? साइन जेड, और अपॉन में यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंस है, सेकेंड इंटू फर्स्ट का। और फिर अगर हम z इक्वल्स टू जीरो देखेंगे तो ये हमें जीरो मिल जाएगा, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। तो जीरो जो है वो इसकी रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो गई। और z इज इक्वल्स टू अगर टू एन पाई की बात करें, ठीक है, हालांकि ये हमारा एन पाई पे डिफाइन नहीं है, लेकिन हम अगर टू एन पाई की बात करें तो यहाँ पे कॉस जेड हमेशा वन आएगा। तो वन माइनस वन जीरो, और नीचे भी जीरो, तो फिर हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो z इज इक्वल्स टू टू एन पाई, ये भी हमारी रिमूवेबल सिंगुलरिटी बन जाएगी। तो इसके पास कितनी रिमूवेबल सिंगुलरिटी है? एक तो z इज इक्वल्स टू जीरो पे, दूसरा z इज इक्वल्स टू टू एन पाई पे, तो ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं। एफ जेड इज इक्वल्स टू जेड क्यूब अपॉन जेड माइनस साइन जेड, जेड नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो z इज इक्वल्स टू जीरो पे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, तो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन रही है। एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये हो जाएगा थ्री जेड स्क्वायर अपॉन वन माइनस कॉस जेड। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर हम z इज इक्वल्स टू जीरो पुट करें तो ये हमारा जीरो, ये वन, ये वन है, और ये वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो फिर जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन रही, तो हम दोबारा से एल हॉस्पिटल लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिक्स जेड अपॉन साइन जेड। ठीक है, अब z इज इक्वल्स टू अगर हम जीरो पुट करें तो ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म बन रही है, और वैसे भी z अपॉन साइन जेड की लिमिट क्या होती है? वन होती है। एल हॉस्पिटल से भी हम देख सकते हैं, ये हो जाएगा सिक्स अपॉन कॉस जेड, और कॉस जीरो क्या होता है हमारा? वन, तो ये आ गया सिक्स। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब जीरो जो है वो इसकी रिमूवेबल सिंगुलरिटी है।
तो आई होप आपको रिमूवेबल सिंगुलरिटी समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।